गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करते हैं दिव्य शब्द का हिंदी भावार्थ। इसी कड़ी में संगत जी आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे का हिंदी भावार्थ। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे। हे महाराज, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं आपका नाम कभी न भूलूं, हर समय मेरे मन में आपका स्मरण बना रहे। हे प्रभु, आपसे हटकर यदि मैं संसार की दूसरी वस्तुएं मांगता हूं तो वे अंततः दुख का कारण ही बनती हैं। सांसारिक इच्छाएं मन को शांति नहीं देती, बल्कि नई चिंताओं और कष्टों को जन्म देती है। जब प्रभु का नाम और उसका स्मरण प्राप्त हो जाता है, तब मन को सच्चा संतोष मिलता है। मन की भटकन, इच्छाओं की भूख और बेचैनी शांत हो जाती है। हे दयालु दाता, मुझे अपना ऐसा नाम धन प्रदान करें कि मैं आपको कभी न भूलूं, मेरी चेतना हमेशा आपके स्मरण में बनी रहे। हे गुरु जी, मुझे अपनी भक्ति, अपना प्रेम और अपने नाम का अमूल्य उपहार प्रदान करें ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं दिन रात प्रभु के गुण गाता रहूं, उसका स्मरण करता रहूं और उसके प्रेम में जुड़ा रहूं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द में एक संगत की, एक भक्त की अपने गुरु और परमात्मा के प्रति सबसे सुंदर अरदास दिखाई देती है। संगत कहती है, ऐसी दया करो महाराज नाम न विसरे। वह धन दौलत शोहरत या कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांग रही, वह केवल इतनी कृपा मांग रही है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने मालिक को न भूलें, क्योंकि जब इंसान प्रभु को भूल जाता है तभी वह माया, चिंताओं और दुखों में उलझ जाता है। शब्द में आगे संगत कहती है, हे मालिक, आपसे हटकर जो भी मांगा वह कभी स्थायी सुख नहीं दे पाया। संसार की हर वस्तु कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन उसके साथ चिंता, डर और असंतोष भी ले आती है। इसलिए अब मन समझ गया है कि आपके अलावा कुछ भी मांगने योग्य नहीं है। मन की भूख कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, लेकिन जब गुरु की कृपा से नाम का धन मिल जाता है तब मन को सच्चा संतोष प्राप्त होता है। फिर इंसान को बाहर नहीं, भीतर आनंद मिलने लगता है। अंत में संगत प्रार्थना करती है कि हे दाता, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि हर सांस के साथ आपका स्मरण बना रहे, मेरी जुबान पर आपका नाम हो, मेरे हृदय में आपका प्रेम हो और मेरे जीवन में आपके गुणों का गायन हो। संगत जी, इस शब्द का सार यही है कि जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति संसार की कोई वस्तु नहीं, बल्कि गुरु और प्रभु का स्मरण है। जब नाम साथ होता है तो परिस्थितियां कैसी भी हों, मन डगमगाता नहीं, और जब नाम छूट जाता है तब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन बना रहता है। गुरु प्यारी संगत जी,
आइए गुरुजी महाराज के चरणों में हम सभी भी यही अरदास करें कि हे गुरुजी महाराज, हमें दुनिया की वस्तुओं से पहले आपका प्रेम, आपका नाम और आपका सिमरन दे दीजिए, क्योंकि जब आप मिल जाते हैं तब बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। धन धन गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका नाम कभी न विसरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, सोनू अंकल जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल के पेट में फंगल इन्फेक्शन हुआ। सबसे पहले घर में उनको ही हुआ, फिर बेटा अंकल को, फिर बेटी आंटी को, उसके बाद हमको हुआ। हस्बैंड और बेटे अंकल का फंगल इन्फेक्शन केमिस्ट से पूछकर मेडिसिन लेने से ठीक हो गया, पर मेरा और मेरी बेटी आंटी का ठीक नहीं हुआ। तो हम दोनों ने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, उसको लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। संगत जी, इस डिजीज से हम और हमारी बेटी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ठीक हो जाता फिर हो जाता। हम गुरुजी से अरदास लगाए कि गुरुजी प्लीज ठीक कर दीजिए। फिर गुरुजी का मैसेज इंस्टाग्राम पे आया कि बेटा, मुल्तानी मिट्टी में दही, हल्दी, नीम का तेल और बादाम का तेल मिलाकर लगा, तेरा स्किन डिजीज ठीक हो जाएगा। संगत जी, हमने मुल्तानी मिट्टी में दही, हल्दी, नीम का तेल और बादाम का तेल मिक्स करके लगाया और मेडिसिन को गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर ब्लेस्ड करवाकर जल प्रसाद से खाया। तो 10 दिन के बाद हमारा स्किन डिजीज ठीक हो गया और फिर गुरुजी की कृपा से नहीं हुआ। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी शुक्राना, आप हमारा सत्संग शेयर किए हैं। प्लीज इस सत्संग को भी शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, आपका भी शुक्राना हमारे सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी और सोनू अंकल और गुरुजी, हमें माफ कर दीजिएगा अगर लिखने में कोई गलती हुई हो तो। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9220। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी और आपकी पूरी टीम को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, यह मेरा 5th शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके चैनल पर शेयर करूंगी। सोनू अंकल, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू कि आपने मेरे सारे सत्संग 1st, 2nd और 4th शेयर किए। अनफॉर्चुनेटली 7 मई को 3rd शुक्राना सत्संग गुरुपा की रहमत से शेयर नहीं हो पाया। सोनू अंकल जी, आपसे, आपकी टीम से और गुरुपा से विनम्र निवेदन है कि मेरा 7 मई का 3rd शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर जरूर करें प्लीज। इस 5th शुक्राना सत्संग का हर भाव, हर शब्द मेरी कलम से सब मेरे गुरुपा ही लिखवा रहे हैं। तो सोनू अंकल जी और सभी प्यारी संगत जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज क्षमा करना गुरु जी की इस नादान बेटी को। सोनू अंकल जी और संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा का मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरे गुरुपा की महिमा का कोई जवाब नहीं। कब, क्या, कैसे वह चमत्कार कर देते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है। बस हमें पूरा विश्वास बनाकर रखना होता है और गुरुपा पर पूरा समर्पण करना होता है। संगत जी, जूही ने एक बात बोली थी उसकी बहन को लेकर और मुझसे पूछा कि तुम गुरुजी को मानती हो ना, तो अपने गुरुजी को बोलो मेरी बहन का 7-8 सालों से एक काम नहीं बन रहा, वह बना दे, क्योंकि उसकी बहन और बाकी सब सालों से बहुत परेशान हो रहे हैं। काम क्या है संगत जी, यह जब पूरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा तब मैं यह आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, फिर क्या था, मैंने मेरे गुरुपा से मन ही मन अरदास करी और जूही के लिए एक फ्रेश पानी की बोतल पर मंत्र जाप करके जल प्रसाद बनाया और जूही को दिया। संगत जी, जूही 22 मई शाम को ही मेरे पास आई थी और 25 मई मंडे सुबह 5 बजे निकल गई थी अपने घर के लिए। संगत जी, उसी सुबह 4:15 से 4:30 बजे के बीच उसकी दूसरी बहन का कॉल आया। जूही ने पलटकर जब कॉल किया तो उसकी बहन ने बोला उसका रिजल्ट इस बार पॉजिटिव आया है, जो 7-8
सालों से नेगेटिव आ रहा था। संगत जी, यह मेरे गुरुपा की ही मेहर है जो यह सब पॉजिटिव हुआ। यह पहली नींव पूरी की मेरे गुरुपा ने। और सच में संगत जी, उस दिन जूही की आंखों में खुशी के आंसू थे और मैंने उसे वो जल प्रसाद की बोतल दी और कहा कि किसी भी तरह इस जल प्रसाद को उन तक पहुंचा दो जिनका काम बनना स्टार्ट हो गया है। संगत जी, बस गुरुपा रास्ता बनाए जल प्रसाद का गुरुग्राम टू बिहार पहुंचाने का जल्द ही। और संगत जी, यह है मेरे गुरुपा की एक छोटी सी मेहर जूही और उसके परिवार पर। संगत जी, जहां मैं जॉब करती हूँ वहां हम कैंडिडेट्स का एग्जाम में हेल्प करते हैं और ऑलमोस्ट सारा काम ही इंटरनेट से चलता है। संगत जी, कभी कभी इंटरनेट इतना तंग करता है कि एग्जाम करने में प्रॉब्लम होती है। एक बार तो इंटरनेट इशू के वजह से इन्विजिलेटर ने एग्जाम करने ही नहीं दिया एक कैंडिडेट को, क्योंकि संगत जी एग्जाम स्टार्ट करने में ही टाइम से 1.25 घंटा ऊपर टाइम हो गया था। इसलिए उस कैंडिडेट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। संगत जी, अब जब भी एग्जाम होता है तो मैं गुरुपा से पहले ही बोल देती हूँ कि गुरुपा, इंटरनेट, इन्विजिलेटर, कैंडिडेट, सर और बाकी सब बस आप ही संभालना। और संगत जी, मेरे गुरुपा के मेहर से सब सही तरीके से हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे ऑफिस में सारा काम मेरे ही सर पर है, क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ एक ऑफिस बॉय है, लेकिन मेरी पे उस हिसाब से नहीं है जितना आई वर्क, बहुत ही कम है। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की है कि गुरुग्राम में किसी अच्छी एमएनसी में मेरी परमानेंट जॉब का कुछ करवा दें, जहां सालाना इंक्रीमेंट हो और प्रेजेंट जॉब से रिजाइन करने में कोई परेशानी न आए। संगत जी, 3-4 जॉब्स के लिए कॉल भी आया, लेकिन बात नहीं बनी। शायद इसमें मेरे गुरुपा की ही मेहर है। संगत जी, शुक्राने तो बहुत हैं, लेकिन जब शेयर करने बैठे हैं तो ज्यादा याद नहीं आते, इसलिए मैं मेरे गुरुपा को साथ साथ ही शुक्राना करती रहती हूँ। संगत जी, अब मैं इस शुक्राना सत्संग को मेरे गुरुपा की मेहर से यहीं विराम देती हूँ और गुरुपा से विनती करती हूँ कि सोनू अंकल द्वारा मेरा यह और 7 मई वाला शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के ही चैनल पर अपनी मेहर से शेयर करवा दें। गुरुपा मुझ पर, मेरे दोनों बच्चों पर, जूही पर, उसके परिवार पर, सोनू अंकल जी पर, उनके परिवार पर, उनकी टीम और उनके परिवार पर, सभी प्यारी संगत जी और उनके परिवार पर अपने चमत्कारों की मेहर करें। सबके अंग संग रहें, सबकी बाह पकड़ कर रखें, सबको सद्बुद्धि दें और हेल्थ बख्शें और सबको अपनी शरण में रखें। गुरुजी नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। शुक्राना मेरे गुरुपा जो दिया, शुक्राना मेरे गुरुपा जो नहीं दिया, शुक्राना मेरे गुरुपा जो दे कर ले लिया, शुक्राना मेरे गुरुपा जो फ्यूचर में मेहर करोगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जल्द ही अपना और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी मेरे गुरुपा की रजा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3306। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मैं अपना पहला सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से अब करीब करीब 8-9 महीनों से जुड़ी हुई हूँ। पहले मुझे यकीन नहीं होता था, बट धीरे धीरे समझ आया कि गुरुजी सच में हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। मैं जो भी सोचूं या जो भी मन में सवाल आए, गुरुजी का एकदम से मैसेज आ जाता है इंस्टाग्राम पोस्ट के रूप में, जो मेरे सोच का या सवाल का जवाब दे देते हैं। गुरुजी ने मुझे अपनी एकदम बेटी बना लिया है। मेरी छोटी से छोटी बात वो सुन लेते हैं एंड समझते हैं। संगत जी, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरे घर के वॉशरूम में 1-2 दिन आ गई एक छिपकली। मैंने गुरुजी से अरदास की है, गुरुजी प्लीज इस छिपकली को यहाँ से हटा दीजिए, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। संगत जी, उस दिन के बाद मुझे उस पूरे घर में कहीं छिपकली नहीं दिखी। अभी हाल ही में मैंने एक नए घर में शिफ्ट किया है। इस घर में भी आने पर मुझे किचन में एक बहुत बड़ी छिपकली दिखी। मैंने गुरुजी से फिर अरदास की एंड संगत जी 1 वीक हो गया है नए घर में, घर के अंदर कोई छिपकली नहीं दिखी। एक दिन बालकनी में एक छिपकली थी, पर जैसे ही मैं बालकनी में गई वो बाहर चली गई खुद से। मेरे पुराने घर में थोड़े कष्ट हो रहे थे, पानी अच्छा नहीं आता था और बिल्डिंग में कुछ अच्छा मेंटेनेंस नहीं था। उस घर में 2 साल से मैं रह रही थी। इस साल मैंने सोचा कि नए घर में शिफ्ट करते हैं। संगत जी, 2 महीने से घर ढूंढ रही थी, ऐसा घर जो मुझे अपना जैसा लगे, रेंट बजट में हो और एरिया अच्छा हो। घर तो बहुत मिले, बट सब में कुछ न कुछ इश्यूज रहते थे। एक घर मुझे बहुत पसंद आया, बट मेरे साथ रहने वाली एक लड़की ने लास्ट मोमेंट पर बोल दिया कि वो साथ में अब नहीं रहना
चाहती है। मैंने कुछ दिनों बाद एक और लड़की से मिलने जा रही थी। उसको घर पसंद था और वो हमसे मिलना चाहती थी शिफ्ट होने से पहले। वो हमें एक ऐप से मिली थी, तो हम भी श्योर होना चाहते थे शिफ्ट होने से पहले। 2 महीने के स्ट्रगल के बाद उस दिन जब घर से निकली, मैंने गुरुजी से अरदास की, हे गुरुजी, अगर ये घर और ये लड़की मेरे लिए अच्छा है तो आज बात पक्की कर दीजिए, वरना कैंसिल करवा दीजिए। बहुत मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि पुराने घर के लैंडलॉर्ड को हमने नोटिस दे दिया था कि हम उस महीने खाली कर देंगे, और वो दूसरे लोगों को घर दिखाना स्टार्ट कर चुके थे। संगत जी, उस दिन मेरी 2 महीने की खोज गुरुजी ने खत्म कर दी। घर भी ऐसा दिलवा दिया जो मुझे बहुत पसंद आया, और फ्लैटमेट भी अच्छी मिल गई। अभी मैं अच्छे से यहाँ पिछले 1 हफ्ते से रह रही हूँ। सब गुरुजी की कृपा है। थैंक यू मेरे गुरुपा, आपका हर चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को सदा ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। जो संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी ब्लेस करिएगा। सोनू अंकल एंड उनके परिवार पर भी हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। थैंक यू माई गुरुपा, आई लव यू माई गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3817। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिताजी महाराज। हे मेरे परम पिता, तीनों लोगों के स्वामी, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी, दामाद, नाती, नातिन, भाई, माँ, बहन, बहनों और इसके बच्चों और सभी प्यारी संगत का अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना मेरे परम पिता सदगुरु महाराज। जय गुरु जी। हे मेरे दीनानाथ त्रिपुरारी स्वामी, अब अगर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ तो पिताश्री कृपया क्षमा करना, पर हम कितने अज्ञानी हैं, बस कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हे दीनानाथ महादेव भगवान, बस इतनी सी अरदास अपनी चरण शरण में लगा के रखना, हमें कभी भी अपने चरणों से दूर न होने देना मेरे गुरु पिता। गुरु पिता, हाँ यही कहा था पिताश्री ने कि बेटा मैं तेरा गुरु पिता हूँ। बस पिताश्री, आप अपनी सारी संगत को अपने चरणों से लगाए रखना, क्योंकि हम तो केवल आपके चरणों की धूल हैं, और इस धूल के कणों को महादेव अपने चरणों के नीचे दबा के रखना। बस आज इतना ही। जो दिया मेरे परमेश्वर उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू भैया जो गलती हुई हो तो उन्हें क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5178। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कुछ टाइम पहले की बात है। मैं, मेरी नानी और मामी गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए थे, और दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। हमें काफी समय के लिए गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला था, और फिर हमने लंगर भी खाया था। सब अच्छे से हो गया, और फिर 1-2 दिन बाद हमारे वापस जाने का टाइम आया, और हम ट्रेन में बैठ के वापस जाने लगे। खाना वाना सब हो गया था, सब ठीक ही था, और हम अपने अपनी सीट पे चले गए थे सोने। और पता नहीं सडनली मुझे क्या हो गया, अजीब सी बेचैनी और डर लगने लगा। मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और सर घूमने लगा और मुझे चक्कर आ गए। मेरे पीछे मेरी नानी थी, उन्होंने मुझे संभाल लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर मेरी नानी ने गुरुजी के पास से लाया हुआ जल प्रसाद मुझे पिलाया और मंत्र जाप लगा के दिया, और कुछ ही टाइम में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर समय हर जगह हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1021। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेनू हूँ, मैं ओबरा से हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मेरा परिवार ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। गुरु जी का दिया हुआ सब कुछ है। गुरु जी ने हमें सब कुछ दिया है, कोई चीज की कमी नहीं है। इतना कुछ देने के लिए शुक्राना गुरु जी।
सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ गुरुजी। मेरे पित्ते में पथरी हो गई है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ संगत जी। मेरे पित्ते में दर्द रहता है। गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगा। मेरे पति के घुटने में भी दर्द रहता है। वह भी परेशान रहते हैं। वह भी गुरुजी को मानते हैं, पूजा करते हैं, गुरुजी को चंदन लगाते हैं और जल प्रसाद पीते हैं। मैं क्या करूं? मेरे घर में दोनों लोग बीमार हैं। दोनों लोग शारीरिक कष्ट में हैं। मैं क्या करूं संगत जी? मैं सत्संग नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूं। जो जो गुरुजी बताते हैं मैं करती हूं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम दोनों पति पत्नी ठीक हो जाएंगे। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे परिवार में एक औरत है जो टोना टोटका करती है, खुशी नहीं चाहती है। मेरे परिवार में एक औरत है जो हमें परेशान करती है, हमें खुश नहीं देख सकती है। वह मेरे जेठानी की बहू है। उसको आप देखिए गुरुजी, आप हमें उससे बचाइए। मेरे बस की बात नहीं है। सब ठीक कर दो गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम पर बनी रहे। मुझे विश्वास है कि वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे गुरुजी, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा से सारे दिन सत्संग सुनती हूँ। पेट के, आंखों के, किडनी स्टोन के सब सत्संग में सुनती हूँ और शिव पुराण भी रोज सुनती हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी की कृपा से मैं बैठी हूँ, नहीं तो वह औरत हमें जीने भी नहीं देती। उससे हमें बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। इसी तरह ब्लेसिंग्स देते रहिए बाबा। अपनी छत्र छाया में रखिए मेरे परिवार को। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी मेरे पूरे संगत परिवार को। सत्संग लिखने में कुछ गलती हो तो मैं गुरुजी से, सोनू अंकल जी और संगत जी से माफी चाहती हूँ। मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ और अब फ्लाइट में हूँ। गुरुजी संग है, फ्लाइट नंबर 777 है और जो पैसेंजर को मैं जानती हूँ उनके व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर किया तो उनके डिजिट्स में 7777। बस ये देख के स्माइल आ गई और मन में कहा शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान जी, अगर मैं सही डिसाइड कर पा रही हूँ और सही रास्ते पे हूँ तो प्लीज मुझे 1111 और 111 दिखाइए। और जब मैं ये नंबर्स देखती हूँ उतनी बार राधा रानी का नाम जाप, गुरुजी का नाम जाप करती हूँ। इतनी शांति महसूस होती है जितनी सोनू अंकल जी आपके 7 PM के सत्संग सुन के शांति मिलती है। गुरुजी से विनती है कि हम सारे संगत को शांति, श्रद्धा, सबूरी, शुक्राना, सुमति और सेहत बख्शें। किसी भी सोल का दिल ना दुखाएं। गुरुजी आज इस शुक्राना सत्संग में आपका तीनों ग्रैंड डॉटर्स की तरफ से हर उस ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ जो आपने उनको बख्शी है। आपसे जोड़ने के दाद, आपसे कनेक्ट होने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अब सत्संग को विराम देती हूँ और जल्दी दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। सुनो अंकल जी सत्संग सेवा का शुक्राना। हर हर महादेव जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6616। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं दीपिका गुरुजी के नातिन रोहतक हरियाणा से गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सोनू अंकल, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सो संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग 8 मई 2026 का है। सो संगत जी, मैं कल सुबह गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बना रही थी। आई डोंट नो वाई संगत जी, पर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि तू चाय को 7 बार उबाल। सो संगत जी, चाय जैसे उबलते समय ऊपर आती है ना, तो सेकंड टाइम जब चाय ऊपर आ रही थी तो उसमें मुझे स्नेक के दर्शन हुए। सो संगत जी, मैंने पहले तो इतना ध्यान से नहीं देखा था, बट फिर जब मैंने देखा तो मुझे एकदम क्लियरली स्नेक दिखा चाय में। देन संगत जी, जब चाय 3rd टाइम ऊपर
ऊपर आई तो उसमें मुझे आदि योगी वाले शिव जी की प्रतिमा दिखाई दी। सो संगत जी, मुझे पता लग गया था कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। सो मैं एकदम आंखें गड़ा के चाय में देखने लग गई, एकदम बच्चों की तरह, क्योंकि संगत जी मैं खुद बच्ची हूँ। मैंने जस्ट अभी 12th पास की है और गुरुजी ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मेरी 12th क्लास पास करवाई है। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा रिजल्ट ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी ब्लेस किया और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। सो उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, जैसे ही चाय 4th टाइम ऊपर आई तो उसमें मुझे ब्लर सी कृष्ण भगवान की स्टैचू दिखाई दी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे 5th टाइम में हनुमान जी का फेस दिखा। और फिर मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद दिया और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और बोला कि थैंक यू गुरुजी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सत्संग में अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी, माफ करना सोनू अंकल। और सोनू अंकल अपनी स्वीट सी वॉइस में मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के ध्यान में गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा पुराना सत्संग जो मैं पहले नहीं कर पाई थी। माफ करना गुरुजी, काफी समय से मेरे मन में था कि मुझे गुरुजी के गोरेगांव के मंदिर में जाना है। मैं बड़े मंदिर छतरपुर तो हो आई थी, परंतु मुंबई मंदिर अभी तक एक बार भी नहीं गई थी। मैंने मेरे हस्बैंड से कैजुअली ही बोला था, तो हस्बैंड बोले मैं चलूंगा साथ, किसी संडे चलते हैं, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद से मैं एवरी सैटरडे पूछने लगी, क्योंकि हस्बैंड का रियल एस्टेट का बिजनेस है तो सैटरडे संडे काफी बिजी होते हैं। ऐसा करते उनसे पूछते 3 हफ्ते निकल गए। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इस बार बुला ही लो आप। फिर मैंने एक बार और सैटरडे को पूछा तो बोले चल सकते हैं, कल ही कंफर्म करके बताता हूँ। उस संडे को 19 अप्रैल अक्षय तृतीया थी और गुरुजी ने हम दोनों को बुला ही लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारे गुरुजी। इतना सुकून और इतना प्यारा एहसास, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमें ही देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। फिर चाय प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद ग्रहण कर घर आए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। कुछ समय बाद ही मैं सोचने लगी, गोरेगांव मंदिर इतनी दूर है, अब नेक्स्ट पता नहीं कब और किसके साथ जाना होगा। पर हमारे गुरुजी तो जानी जान है, हमारे मन की बातें कैसे जान लेते हैं क्या बताऊं संगत जी, जितना शुक्राना करूं कम है। परसों यानी 6 जून को हस्बैंड की कजिन सिस्टर का कॉल आया, गोरेगांव मंदिर चलना है। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया और बोला हाँ हाँ बिल्कुल जाना है। उन्होंने बताया यहाँ से 3-4 कार्स जा रही हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस वक्त भी मुंह से निकला शुक्राना मालिक। हम 5 लोग थे एक ही कार में, दीदी, जीजाजी, मेरे फ्रेंड, मैं और एक और संगत जी। बस गुरुजी ने एक बार फिर से हमें बुला लिया अपने दरबार। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। यही नहीं संगत जी, अब तो प्लान बना है कि एवरी मंथ जाया करेंगे। बस गुरुजी आप इसी तरह हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहिए और हम आते रहें। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, बेटे को 15 जून को डॉक्टर के पास लेके जाना, उसका भी प्लास्टर कटवा दो गुरुपा। आपकी कृपा से हीलिंग प्रॉपर हो जाए तो स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं हो, जो कि 17 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। गुरुजी पूरी संगत को, सोनू भैया और उनके फैमिली को ब्लेस करिए और सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। इसी के साथ अपने शुक्राना को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3915। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम भारती है और मैं दिल्ली से हूँ।
संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग सुनाते हुए कोई भी भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। यह मेरा काफी पुराना सत्संग है। तब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ, लेकिन इस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी सच में हैं। इससे पहले मैंने मिरेकल्स देखे थे, सुने थे, लेकिन कभी फील नहीं किया था। संगत जी, मैं अपनी कजिन की एंगेजमेंट में जा रही थी, अकेले ही, घर से कोई नहीं था साथ। तो प्लान यही था कि मुझे डायरेक्ट कजिन के घर ही जाना है, फिर वहीं से उन्हीं लोगों के साथ चली जाऊंगी। लेकिन मैं तैयार होते होते लेट हो गई, तो प्लान चेंज हो गया। मैंने रास्ते में उनसे वेन्यू पूछ लिया और उन्होंने मुझे एड्रेस भेज दिया और मैं अकेले ही वहां जाने के लिए निकल गई। मेरे घर पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि मैं वहां अकेले जा रही हूँ। मैं घर से निकलने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और हैंडबैग दिया, ताकि मैं फोन और पैसे आसानी से कैरी कर पाऊं। और मेरे उस बैग में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था। जेन्युइनली बताऊं तो उस बैग को लेकर जाने का मेरा कोई विचार नहीं था, पर पता नहीं क्यों मम्मी ने बोला यह बैग ले जा, और मैं ले गई। संगत जी, मैं घर से निकल गई मेट्रो के लिए, और टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वह कैसा एरिया है। मैं कभी नहीं गई थी वहां। तो जो दिल्ली से हैं उन लोगों को पता होगा कि नजफगढ़ एरिया ठीक नहीं है और रात को अकेले जाना तो बिल्कुल सेफ नहीं है। और मैं गलती से एक स्टेशन आगे चली गई। मैं मेट्रो स्टेशन से उतर गई, तब मैंने देखा कि मुझे तो पहले उतरना था। अब वहां मुझे नेगेटिव वाइब्स आने लगी। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। मैंने वहां ऑटो वाले भैया से पूछा तो कोई मना कर रहे थे, तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे थे। मैंने ऑनलाइन डिस्टेंस चेक किया तो इतना डिस्टेंस था नहीं। मैंने ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा था। इतने में मुझे वहां एग्स का स्टॉल लगा दिखता है, तो मैं वहां जाकर अंकल जी से एड्रेस पूछती हूँ। तो अंकल जी ने बोला, बेटा ये ऑटो वाले तुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, तू यहाँ से रिक्शा ले एक और वहां से दूसरा रिक्शा ले लेना, तू वहां पहुंच जाएगी। और देखिए संगत जी, गुरुजी का चमत्कार, रिक्शा मिला। अंकल जी ने रिक्शा वाले को एड्रेस बताया और मुझे छोड़ने को बोला, और वह रिक्शा वाले भैया मुझे ले गए। उन्होंने दूसरा रिक्शा आने तक वहीं वेट किया, वरना संगत जी रिक्शा वाले तो उतार कर चले जाते हैं, लेकिन वह भैया वहीं खड़े रहे। और फिर एक रिक्शा जा रहा था, उन्होंने उस रिक्शा वाले भैया को रोका और मुझे छोड़ने को कहा। इवन उस रिक्शा में ऑलरेडी 5 लोग थे। एक अंकल जी खुद ही रिक्शा से उतर गए और मैं दूसरे रिक्शा में बैठ गई, और वह रिक्शा वाले भैया मुझे बिठाकर चले गए। और वहां मुझे इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा, मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, रिक्शा वाले भैया ने मुझे छोड़ा और मुझे रास्ता भी बताया। वहां से 1 to 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। मैंने उन भैया को 20 रुपए दिए, उन्होंने वापस बुलाकर मुझे 5 रुपए रिटर्न दिए, और मैं गुरुजी की कृपा से वहां पहुंच गई। और आते हुए भी मुझे कजिन ने उनके घर तक ड्रॉप किया, और फिर वहां से मैंने अपने घर की कैब बुक की। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जितने पैसे मम्मी ने दिए थे उतने ही पैसों में सब हो गया। डोंट नो हाउ। डर लग रहा था, लेकिन उस दिन पता चल गया था कि मैं अकेली नहीं हूँ और गुरुजी मेरे नाल हैं। जब मैं घर आई तब मुझे पता चला कि यह सब गुरुजी का कमाल था, क्योंकि यार गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वह पैसे दिलवाए, और क्यों गुरुजी ने मुझे वह बैग लेने को कहा, और क्यों गुरुजी ने मुझे पहले मेट्रो स्टेशन से ऑटो नहीं लेने दिया, क्योंकि उनको पता था कि मुझे घर भी अकेले जाना पड़ेगा और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, तो मैं कैसे जाऊंगी। संगत जी, उस दिन मैं बस मेरे गुरुजी महाराज की वजह से सही सलामत घर वापस आ पाई हूँ। वह हर पल मेरे साथ थे। संगत जी, गुरुजी कब कैसे हमारी हेल्प कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, मेरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना अपनी सारी संगत पर। सोनू अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुरु के घर कोई वीआईपी नहीं होता, सब संगत हैं, सब सत्संग के लिए आए हैं। दूसरा वचन, गुरु के पास एक्सरे विजन है, वह सबको आर पार देख सकते हैं। तीसरा वचन, गुरु दूसरों को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, उनकी ऊर्जा कम होती है ताकि आपकी ऊर्जा बढ़ जाए और आपको हीलिंग मिल सके। चौथा वचन, जब मैं किसी के पैर दबवाता हूं तो वह इसलिए ताकि उसे ऊर्जा ट्रांसफर हो जाए।
पांचवा वचन, गुरु एक एयरफोर्स की राडार की तरह है। वह चारों ओर ऊर्जा प्रसारित कर रहा है। लेने वाले का एंटीना उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। छठा वचन, जो लोग गुरु के साथ जल्दी पूरी तरह जुड़ जाते हैं, उनकी ऊर्जा का स्थानांतरण अर्थात एनर्जी ट्रांसफर और हीलिंग बहुत तेजी से होने लगती है। सातवां वचन, गुरु के मंदिर में हर तरफ से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। भजनों से, शब्द से, जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से और लंगर प्रसाद से उस ऊर्जा को शांति और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना सीखो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।